नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। 10वीं से 12वीं पास को मिल रहा घर बैठे काम, हर महीने 30,000 रुपए तक कमाई। प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना देश के उन युवाओं, महिलाओं और बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है जो घर से ही काम करके नियमित आय प्राप्त करना चाहते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत शुरू की गई यह पहल खास तौर पर 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए है और 12वीं पास लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार घर बैठे ऑनलाइन रोजगार, फ्री ट्रेनिंग और निश्चित मासिक सैलरी का अवसर दे रही है। अब देश के सभी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर 3 गुना बढ़ गई। पूरा लिस्ट चेक करें। आप सभी को बता दें कि भारत में जितने भी बेरोजगार लोग एवं युवाओं, किसान, मजदूर, सभी भाइयों के लिए भारत सरकार ने नए साल पर तोहफा जारी किया। जवाब सही के लिए बहुत ही अच्छी खबर के साथ सूचना देने आप सभी के बीच आए हैं, क्योंकि जितने भी मजदूर भाई, उन सभी के लिए सरकार ने मजदूरी करने वाले कंपनियों एवं रोजगार करने क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सभी मजदूरों के लिए सरकार ने पेमेंट में बढ़ोतरी के साथ साथ पेमेंट टाइम का अनुकूल और टाइम का अनुकूल काम की प्रति संवेदना व्यक्त करती हुई सभी को सलाह दी है। सुकांत ने तृणमूल पर भ्रामक व झूठा प्रचार का लगाया आरोप। सुकांत मजूमदार ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए तृणमूल नेता पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि तृणमूल का एक नेता सस्ती स्टंटबाजी और लगातार झूठ बोलने का आदी है और कुछ दिनों से खुलेआम भ्रामक और असत्य प्रचार चला रहा है। सुकांत मजूमदार ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अल्प ज्ञान खतरनाक होता है और झूठ के सहारे सच को दबाने की कोशिश हमेशा विफल होती है। आज फिर बदले एलपीजी सिलेंडर के दाम। 14.2 किलो गैस सिलेंडर के आज के नए रेट देखें। की घोषणा होते ही हर घर की रसोई से जुड़ी चिंता फिर से चर्चा में आ गई है। गैस सिलेंडर आज सिर्फ खाना बनाने का साधन नहीं, बल्कि घर के मासिक बजट की रीढ़ बन चुका है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर चूल्हा एलपीजी पर ही जलता है। ऐसे में इसके दामों में जरा सा उतार चढ़ाव भी सीधे जेब पर असर डालता है। आज तेल कंपनियों ने 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए हैं, जिसके बाद लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि इस बार उन्हें राहत मिली है या खर्च और बढ़ने वाला है। मुख्यमंत्री आज गंगा सागर मेला सेवा शिविरों का करेंगी उद्घाटन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को महानगर में बाबू घाट के पास गंगा सागर मेला आउटराम घाट ट्रांजिट प्वाइंट का उद्घाटन करेंगी। यहां से वह कई नई सेवाओं की भी शुरुआत करेंगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सोमवार व मंगलवार को दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप के दौरे पर थीं, जहां उन्होंने गंगा सागर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। अब मुख्यमंत्री गुरुवार को बाबू घाट के पास लगे शिविरों का दौरा करेंगी। गंगा सागर मेले में आने वाले पुण्यार्थियों के महानगर में विश्राम, खाने पीने की व्यवस्था के लिए यहां की कई स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से शिविर लगाए जाते हैं। निवेशकों के लिए बड़ी राहत, ऐसे करें अपना पैसा चेक और क्लेम। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2026 को लेकर देश भर के लाखों निवेशकों की नजर सरकार और सेबी की ओर टिकी हुई है। जिन लोगों की मेहनत की कमाई सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में सालों से फंसी हुई है, उनके लिए यह रिफंड प्रक्रिया एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। 2026 में रिफंड सिस्टम को और ज्यादा व्यवस्थित, डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि सही निवेशकों तक उनका पैसा सुरक्षित तरीके से पहुंच सके। वेनेजुएला के बाद यूएस के निशाने पर भारत, चीन और ब्राजील 500% टैरिफ लगाने वाले बिल को ट्रंप ने दी मंजूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करने के बाद अब ट्रंप भारत, ब्राजील और चीन पर फिर से टैरिफ का चाबुक चलाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने एक बिल को मंजूरी दे दी है जिसके तहत भारत, ब्राजील और चीन पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। बंगाल में नए डीजीपी की नियुक्ति अटकी। यूपीएससी ने लौटाया पैनल, कहा सुप्रीम कोर्ट करे फैसला।
पश्चिम बंगाल में नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया पर पेंच फंस गया है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने राज्य सरकार द्वारा भेजा गया अधिकारियों का पैनल लौटा दिया है और साफ कर दिया है कि मौजूदा प्रक्रिया के तहत किसी की भी नियुक्ति संभव नहीं है। इसके साथ ही यूपीएससी ने प्रक्रियागत खामियों का हवाला दिया और सुप्रीम कोर्ट से निर्देश लेने की सलाह दी है। बंगाल जीतने का मास्टर प्लान तैयार 2 दिनों के लिए आज कोलकाता आ रहे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई बैठकों में भाग लेने और तृणमूल कांग्रेस शासित राज्य 2023 में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों को तेज करने के लिए गुरुवार को पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। पार्टी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अपनी यात्रा के दौरान नड्डा भाजपा के जिला अध्यक्षों, पार्टी के विभिन्न विभागों के संयोजकों और प्रवासी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसमें कहा गया है कि भाजपा प्रमुख पश्चिम बंगाल भाजपा राज्य कोर टीम के साथ भी बैठक करेंगे। बंगाल में बीजेपी चीफ शमिक भट्टाचार्य ने किया अपनी टीम का ऐलान, इन नेताओं को दी जगह। कुछ माह होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल भाजपा के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने आखिरकार बुधवार को नई राज्य समिति की घोषणा कर दी। पिछले साल 3 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के 6 माह से अधिक समय बाद घोषित इस समिति में कई नए चेहरों के साथ कुछ पुराने चेहरे को भी जगह दी गई है। नई समिति में विधायक अग्निमित्रा पाल, संजय सिंह, सांसद मनोज टिग्गा, जगन्नाथ चटर्जी, तापस राय, पूर्व केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक सहित 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। एसआईआर की लड़ाई अमर्त्य सेन पर आई, अभिषेक बनर्जी के दावे पर ईसी को क्यों देनी पड़ी सफाई। बंगाल में मंगलवार को गजब की गलतफहमी फैली। इस गलतफहमी की जड़ में रहे एसआईआर और मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। असल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर का विरोध करने पर चुनाव आयोग ने अमर्त्य सेन को सुनवाई के लिए बुलाया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को एसआईआर संबंधी सुनवाई से जुड़ा नोटिस भेजा गया है। ट्रंप ने पीएम मोदी को लेकर जो दावा किया, उसे भारत में एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी हैं जिन्हें भारत और मोदी सरकार को असहज करने के रूप में देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात के लिए पूछा था कि सर प्लीज, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? मैंने हां कहा क्योंकि मेरे उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ट्रंप के इस बयान पर भारत में चर्चा हो रही है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से इस भाषा में बात की होगी। बंगाल चुनाव से पहले आईपैक कार्यालय पर ईडी की रेड पर सीपीएम ने कह दी ये बड़ी बात। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान संभालने वाली कंपनी आईपैक के प्रमुख के कार्यालय और आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बृहस्पतिवार को सीपीएम ने आरोप लगाया कि राजनीतिक परामर्श फर्म आईपैक के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की कार्रवाई। क्या है इन ग्रीन फाइलों में? ईडी रेड के बीच बवाल ममता की मौजूदगी में जबरन गाड़ियों में रखवाई गईं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपीएसी से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे जो ममता बनर्जी की टीएमसी से जुड़े हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी के डॉक्यूमेंट्स चुराने का आरोप लगाया। इस दौरान ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शरारती होम मिनिस्टर बताया। आईपैक के दफ्तर पर क्यों पड़ा छापा? सीएम ममता के हंगामे के बाद ईडी ने बताई वजह। कोलकाता में आईपैक के ऑफिस और इसके मुख्य प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बयान जारी कर बताया कि ये कार्रवाई कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े करोड़ों रुपए के हवाला लेन देन की जांच के लिए की गई है।
ईडी का कहना है कि जांच में पता चला है कि कोयला तस्करी से प्राप्त अपराध की आय को हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से लेयरिंग किया गया और करोड़ों रुपए की राशि आईपीएसी को ट्रांसफर की गई। कांग्रेस ने बंगाल चुनाव के लिए कसी कमर, शकील अहमद समेत ये नेता बनाए गए वरिष्ठ पर्यवेक्षक। कांग्रेस ने बुधवार को 5 चुनावी राज्यों के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को असम तथा पार्टी महासचिव सचिन पायलट को पश्चिम बंगाल के लिए नियुक्त किया को केरल की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति से मिले मथुआ समुदाय के प्रतिनिधि। बनगांव से भाजपा सांसद व केंद्रीय पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने बुधवार को मथुआ महासंघ के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई दिल्ली में मुलाकात की। बाद में शांतनु ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रपति के साथ मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। हमने उन्हें बताया कि मथुआ लोगों को नागरिकता मिलने वाली है। एसआईआर के बारे में राष्ट्रपति से बात नहीं हुई। उन्होंने मथुआ लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर चर्चा की। ट्रंप ने अमेरिका को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से निकाला बाहर, व्हाइट हाउस ने बताया कारण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को आधिकारिक रूप से बाहर, 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को आधिकारिक रूप से बाहर निकालने की घोषणा की है, जिसमें 35 गैर संयुक्त राष्ट्र यूएन संगठन और 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं शामिल हैं। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि ये संगठन अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के विपरीत काम करते हैं और यह कदम अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक शक्ति को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है।